देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर चकित चितव मुद्री पहचानी हर्ष विषाद हृदय पुलानी जीत कुसकय अजय रघुराई माया ते असी रच नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर वचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण बर नहीं लागा सुनतहि सीता कर दुख भागा लागी सुनहि श्रवण मन लाई आदेव ते सब कथा सुनाई श्रवणा मत देहि कथा सुहाई कहि सो प्रगट होति किन भाई तब हनुमंत निकट चली गयहूँ फिर बैठी मन विस्मय भयहूँ राम दूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की यह मुद्री का मात में आनी दीन राम तुम कह सही दानी नर बानर ही संग कहूँ कैसे कही कथा भई संगति जैसे कवि के वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। सोचने लगी श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही वह भाई, हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गए। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहीदानी निशानी या पहचानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तो हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुल कावली बाड़ी उड़त बिरह जलधि हनुमाना तात महु भयहु तात मोह कहूँ जल जाना अब कहूँ कुशल जहाँ बलिहारी अनुज सहित सुख भवन करारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के ही हेतु धरी निठुराई सहज बहन सेवक सुखदायक कबहुक सुरति करत रघुनायक कबहु नयन मम शीतल ताता होई ऐनी रखि श्याम मृदु गाता वचन न आव नयन भरे बारी अहे नाति हो निपट विसारी देखी परम बिरहा कुल सीता बोला कपि मृदु बचन विनीता मात कुशल प्रभु अनुज समेता तव दुख दुखि सुकृपा निकेता जन जननी मानव जिय ऊना तुम ते प्रेम राम के दूना रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धरि धीर अस कई कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूँ। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित करके शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु में फिरे। हनुमान उन्हें किस कारण ही है निष्ठुरता धारण कर लिए। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही बुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता सुंदर, कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सही शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। प्रेम से बोलो जय श्री राम।